यूहन्ना 14 उसका 1 से पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। 4000 साल पिता ने योजना बनाई आपको आपकी उस पोजीशन पे वापस लाने की, उस पापों का जो बोझ था वो हमारे कंधों से उतारने की। और प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले आया। क्या नहीं किया प्रभु ने हमारे लिए? वो हमारे लिए जिया, हमें चंगा किया, हमारे दुख दर्द दूर किए, हमें गले से लगाया, हमारे पापों का बोझ उठाया, हमारे लिए वो क्रूस पर वो दर्दनाक सजा हमारे गुनाहों के यीशु ने ली। और यीशु मसीह क्रूस पे मर गया और तीसरे दिन वो मौत जो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन थी, उस मौत को हरा के यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और उसके साथ हम सब भी उस पर विश्वास करने वाले जी उठे। और 40 दिन इस संसार में रहा यीशु। और यीशु ने कहा, मैं जाता हूँ पिता के पास, लेकिन मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा। और जब 120 लोग उस ऊपरी कोठरी पे प्रार्थना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा जिसका वायदा यीशु मसीह ने किया था कि जब तक पवित्र आत्मा ना आए तुम इस ऊपरी कोठरी में प्रार्थना करते रहना, तुम इकट्ठे रहना, जब तक पवित्र आत्मा ना आए, तुम सामर्थ्य ना पाओ, तब तक तुम प्रार्थना करते रहो। और हम देखते हैं कैसे प्रभु ने पेंतेकुस्त के दिन जब सारे चेले प्रार्थना कर रहे थे, 120 लोग उस ऊपरी कोठरी में थे, पवित्र आत्मा आग की जीवें उस जगह पर आई और वो सब लोग आत्मा में भर गए। और उसके बाद वो यहूदा, यरूशलेम, सामरिया सब जगह यीशु मसीह का प्रचार करने लगे और उस गुड न्यूज को पूरे संसार भर में लेके गए। उसने क्या लिखा? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। संसार में होने वाली घटनाएं, कोई आशा नहीं आज लोगों के जीवन में, कोई होप नहीं। प्रभु ने तो हमें अनंत काल का जीवन दिया, अनंत काल की चंगाई दी, अनंत काल की आनंद और शांति दी, अनंत काल के लिए हमें हमारे लिए घर बना के रखे प्रभु ने, जिसकी नींवें बहुमूल्य पत्थरों से बनी हुई है। और बहुत जल्द यीशु आ रहा है। यदि आज आपका मन व्याकुल है तो प्रभु आपसे बात कर रहा है और कह रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, अपनी सारी बोझ, सारी चिंताएं मुझ पे डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु केवल इस संसार के लिए नहीं, इस संसार की एक 50, 60, 70 साल के जीवन को देने के लिए नहीं, वो अनंत काल का जीवन हमें देने आया। और उसने कहा, जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। तुम्हें स्वर्ग में बड़ा दुख उठाकर प्रवेश करना होगा। वो जानता है, वो अपने बच्चों को दुखों में नहीं देख सकता, वो अपने बच्चों को प्रॉब्लम्स में नहीं देख सकता। लेकिन अगर हम किसी दुख से निकल रहे हैं तो इसमें ऐसा नहीं है कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया या प्रभु हमसे प्रेम नहीं करता। शैतान आपके जीवन में निराशा को लेके आता है, झूठ को लेके आता है, क्योंकि वो झूठ का पिता है, वो झूठ बोलता है। आपको ध्यान रखना है, ये जीवन प्रभु का है और प्रभु हमारे साथ रहना चाहता है अनंत काल के लिए। वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने चाहता हूँ, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। कितनी बड़ी योजना प्रभु की है, इटर्नल लाइफ तो मेरे साथ। आपको क्या लगता है, यीशु मसीह आया, 33 साल जिया, हाँ, उसके बाद क्रूस पे चढ़ा दिया, मर गया, स्वर्ग में बैठा है। बाइबल कहती है आज भी वो तुम्हारा वकील बन के तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करता है, आज भी वो मध्यस्थता की प्रार्थना करता है परमेश्वर पिता के सामने तुम्हारे लिए। आप जानते नहीं यीशु ने कितनी बड़ी कीमत हमारी चुकाई है। अब वो आने वाला है। क्या चाहिए आपको, इस दुनिया की दौलत या प्रभु के साथ अनंत काल का जीवन बिताना चाहते हैं? आज चुनाव है हमारा। प्रभु कहता है चुन लो, जीवन और मरण तुम्हारे सामने है। जानती हूँ शैतान खुश नहीं है आज जब आप वचन सुन रहे हैं, आपके हृदय बदल रहे हैं। अंत के समय इतना ढिठाई का आ जाएगा कि लोग
बाइबल में लिखा है अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे। वो परमेश्वर की निंदा करेंगे, परमेश्वर को बुरा भला कहेंगे, पर अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, ये पवित्र आत्मा का समय खत्म होने वाला है। रिपेंटेंस नहीं आएगी हृदय में आपकी। आप कोशिश भी करोगे ना रोने की, पश्चाताप करने की, आप कर ही नहीं पाओगे। वो समय शुरू हो चुका है। लास्ट वार्निंग है ये। प्रभु ने कहा अब खत्म, अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला। बता नहीं सकती मेरे हृदय की जो पीड़ा है इस समय पर। प्रभु रोज बात कर रहा है, डेली प्रभु पुकार रहा है, मैं द्वार पे खड़ा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो संसार के सिस्टम में फिट हो या सजा भुगतने के लिए तैयार। और बहुत से लोग इतने कंफर्ट में आ गए हैं कि उनको ओ नहीं हम नहीं कर सकते, ये सताव हमसे नहीं सहा जाएगा, कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आपको क्या लगता है कि हाँ आप एक बार मसीह में आ गए और उसके बाद जैसा मर्जी जीवन, हमें प्रतिदिन अपना ध्यान रखना है। कुछ पाने के लिए तो बहुत लोग उसके पीछे चल रहे हैं। क्या सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हैं? जब एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? यीशु ने कहा तू व्यवस्था को मान। उसने कहा वो तो मैं बचपन से मानता आया हूं, माता पिता का आदर करना, अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करना, ये तो मैं बचपन से कर रहा हूँ। यीशु ने ऊपर से नीचे तक देखा उसको और प्रभु ने बोला जा अपना सारा धन कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। बाइबल कहती है वो बहुत धनी था, वो उदास होके चला गया, यीशु के पीछे नहीं आया। इस अंतिम समय में ऐसे लोग होंगे जिनको यीशु बोलेगा छोड़ दे सब, मैं तेरे साथ हूं, छोड़ मैं आने वाला हूं, बस नहीं छोड़ पाएंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है एक धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाने वो सहज है। अगर यीशु मसीह तुम्हारे लिए क्रूस पे चढ़ सकता है, सोचो तुम क्या कर सकते हो यीशु मसीह के लिए। एक बार सोचो क्या कर सकता हूं मैं मसीह के लिए। यीशु ने कहा जो कोई अपने प्राण से बढ़ के मुझसे प्यार ना करे वो मेरे योग्य नहीं। कितना प्रेम हम प्रभु से करते हैं, पहला प्रेम कहाँ है? कहाँ है वो फर्स्ट लव? ढूंढ रहा है यीशु से आपके अंदर। आप जानते हैं किसी के जीवन में अगर यीशु आ गया ना, उसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। अगर यीशु एक किसी के जीवन में आ जाए, यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। लोग सोचते हैं हम यीशु के पास जाके संसार की चीजें ले ले। मैं कहती हूँ अगर आपको यीशु मिल गया, आज सचमुच लोगों को पता ही नहीं आशीष क्या है। हमारी आशीष ही प्रभु है। अगर प्रभु मेरे जीवन में है, सब कुछ मेरे पास है। जो चीजें व्यर्थ है और नाशवान है उनको लोग आशीष समझ रहे हैं, और जो परमेश्वर प्रभु जो अनंत काल की आशीषें हैं, हम आज अपनी आशीष को पहचानने में ही गड़बड़ कर रहे हैं। हमें यही नहीं समझ आ रही कि आशीष क्या है। आपको समझना है यीशु अगर आपके जीवन में है तो सबसे उत्तम और बड़ी आशीष ही यीशु है। हालेलुया।